संसार की प्रीति किसी काम की नहीं है। संसार की प्रीति किसी काम की नहीं है। इसलिए भगवत भजन करते रहो, नाम लेते रहो। अच्छा, फिर अब जावी बात है, भजन सबसे होत भी नहीं है। बनावे तो तुम्हारे पूरे या फिर रहा है। अब जितने बैठे हो आज के पंडाल में पूरे सुधर गए। अबे तो बिल्कुल तुम्हारे ऐसे कहा है कि सूजी के सो धागा न कर दिए, बिल्कुल सीधो एक बुरा पूरे सुधर गए। बैठे बैठे तुमने जैया सोच रहा है हम भी भजन कर रहे हैं। कब नो? जोनो पंडाल में हो जबनो, वो पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल। बताओ, अबे तो बिल्कुल पूरे ऐसे कहा है कि हरिश्चंद्र भी फांसी लगा ले तुम्हारे देख के इतनी देर। बिल्कुल पूरे असुधर चुके। काश जितना अच्छा भाव हमारा पंडाल में रहता है, उससे थोड़ा सा भी भाव अगर घर में बना रहे तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, मेरी गारंटी है। भजन करो, पर सबके बस की बात नहीं है। कबीरदास जी तो कह रहे भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। बहुत कुछ खोना पड़ता है भजन के लिए। और एक बात आज की कथा में हम और कह दें, जितने लोग भजन करते हो, दुनिया की बातों में भजन करना बंद मत कर देना। कई बार लोग मंदिर को नहीं बंद कर देते, बोले काहे? बोले पुजारी ने हमें प्रसाद नहीं दवा, अब हम जे हैं ही नहीं। कछु राम धुन में जावे में ये में बंद कर दे, तो बोले उनने हमारे सामने से तारें उठा लें थी, अब हमें जाना ही नहीं है। इतनी सी बात पे भजन बंद कर दिया तुमने। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसों ने हनुमान जी को लातें मारी। बात तो ठीक है, लात मारी। लिखा है सुंदरकांड तो पढ़ते होगे, मारा ही चरण। उचट उचट के पीछे से राक्षस हनुमान जी को लात मार रहा है। हनुमान जी सोच लेते कि होगा भजन, हो गई सीता की खोज, हम तो घरे चले। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, चाहे लात मारो चाहे बात मारो, पर हम अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं, हम भक्ति की तलाश करके रहेंगे। तो जब हनुमान जी लात खा के भी भजन बंद नहीं करते और हम लोग बात पे भगवान का भजन बंद कर देते हैं। कहने वाले तो कहेंगे, उनका तो एक ही काम है। अच्छा, पहले खेतों में बिजू के रहते, बिजू के तो जानत हुई, एक डंडा गड़ा दो, एक ऐसो को पेंट शर्ट पहरा के भूसा भर दो, एक हड़िया की मूड बना के बीच चनों में ठोक दे। अब आजकल वे बिजू के खेतों से भग जाए और घुआरा में रहने लगे। ऐसो हो नहीं सकत कितने बड़े घुआरा में 10-20 बिजू के ने होए, और ने होए तो तुम जो कहो विपिन बिहारी हार वे तज्जार है। इतनी बड़ी नगर परिषद में 10 बिजू के ने भाई तो काय की इतनी बड़ी नगर परिषद। अब वे खेतों में बिजू के नहीं है, अब वे कहां हैं? गांव में। बिजू को का करे थे? अरे बिजू के खेत के काय खो अपजस लेत, ने खुद खाए खेत खो, ने औरों को खाने देत। ऐसा ही कछु रहते हैं, कछु इनमें रहते हैं ताड़का हरे 10-25 तो होंगे ही। अब पता तुम्हारे करियो के वे बिजू के कुआं घुआरा के जिंदगी कोनो मंदिर नहीं गए, जिंदगी कबू राम धुन में नहीं गए, जिंदगी कबू प्रभात फेरी में नहीं गए। पर जोन बेचारे अपने प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, राम धुन कर रहे, बे निकरे अज्जे दरवाजे रोड पे बैठे बैठे पता क्या कर, अब कई भज जाए इनको तो बेमाना है, ये तो सीधे ही हैं हरिश्चंद्र ने कर गए, मुंह में कीड़ा पार के मार हो रे।
ध्यान राखियो जो ये भक्तों की तर्क करत हो, मर जे हो कीड़ा पर के मर हो पूरो घुआरा तमाशो देखे तुम आओ। भगवान को एक स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान खुद को अपराध तो क्षमा कर दे। जब रावण ने सीता हरी को उन्होंने राम जी से कही मारो रावण को, राम जी बोले की गलती का है? बोले ने तुम्हारी पत्नी को हर लाओ। बोले जो तो सांसारिक है, लड़ाई झगड़ा चलत रहे, हम भगवान हैं। तो बोले तुम रावण को कभी नहीं मारोगे। बोले रावण गलती तो करे। और जिस दिन रावण ने एक गलती कर दी, क्या उठ करके विभीषण की छाती में लात मार दी। राम जी ने कहा उठाओ धनुष बाण, अब इस पापी का अंत होना है, क्योंकि इसने मेरे भक्त को मारा है। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तुम दरवाजे में बैठे बैठे हरिश्चंद्र ने कर गए विमान पे जे, वो तो विमान ही पे जे है। मानो तुम मर हो कुत्तों की मौत है गांव में। कुत्ता तो अच्छे मरे होंगे, तुमने मारे ऐसे। कछुए ने मेरे थे दो चार। अगर बेचारी दो चार बहनें सोच ले कि ये दुनियादारी के काम तो लगे ही रहे, अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध ले। अब वे तो बेचारी ढोल की मजीरा झूला तारे लेके मंदिर जा रही। अब जे बैठी बैठी करें मीरा आया ने कर गई भक्तन यहाँ जा रही। तो बातो भक्तन बन है ही मन, तुम ऐसी चुड़ैलन बन हो, ऐसी डायन बन हो। हमाओ निवेदन है कि बिजू के ने बनो। तुमसे नहीं हो रहा हो भजन ने करो, पर जो कर रहा हो करन दे, कम से कम तारकें तो नहीं करो। भजन ऐसो नहीं हो रहे, वो तो जे के बाप दादों से होत रहो है सो हो रहा हो। अब जब तुम्हारे खानदान में नहीं भाव सात प्यारी से, तो तुम्हारी औकात है कि तुम खानदान के नियम बदल दो। बिना माता पिता के सत्कर्मों के तुम भजन के मार्ग पे जा नहीं सको। अगर तुम्हारे माता पिता सत्कर्मी रहे होंगे तो तुम धर्म के मार्ग पे जाओगे, और अगर माता ही पिता सत्कर्मी नहीं रहे तुम कहां से चले जाओ। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत किया करो, पर नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सको। कल की चर्चा में हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा सुन रहे थे। कैसे भगवान महाशिव ने शक्ति को प्रकट किया, कैसे महाशिव ने विष्णु नारायण और सत्यनारायण बनाए, कैसे ब्रह्मा जी को प्रकट किया, कैसे ब्रह्मा जी को श्राप मिला, कैसे पुष्कर की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मा जी को पूजा का स्थान दिया गया। ये सारी चर्चाएं कल आप कथा में सुन रहे थे। कल हमने आपको यह भी बताया था कि हमारे सनातन धर्म में बीच में अर्थी उतारी क्यों जाती है। कब से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है कि जब मुर्दा घर से उठता है और शमशान जाता है तो बीच में एक जगह उसको विश्राम दिया जाता है। श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी विष्णु और शिव खड़े हैं। भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए।